तब्बू भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है। आजकल भले ही तब्बू कैरेक्टर रोल्स प्ले करती नजर आती हों, लेकिन एक वक्त था जब तब्बू की गिनती बॉलीवुड की टॉप लीडिंग लेडीज में हुआ करती थी। देवानंद की फिल्म हम नौजवान में पहली दफा तब्बू को सिल्वर स्क्रीन पर देखा गया था, लेकिन उसके बाद कुछ सालों के लिए तब्बू फिर गायब हो गई। दोबारा तब्बू उस वक्त चर्चाओं में आई जब खबर ये फैली कि वो संजय कपूर के ऑपोजिट फिल्म प्रेम में दिखने वाली हैं। हालांकि उस फिल्म को रिलीज होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया और प्रेम से पहले तब्बू की एक फिल्म आई पहला पहला प्यार, जिसमें उनके हीरो थे ऋषि कपूर, मगर ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिर अजय देवगन के साथ फिल्म विजय पथ में तब्बू नजर आई और विजय पथ कामयाब रही। रुक 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 जो गाना था। अब लंबे वक्त से अटकी उनकी फिल्म जब प्रेम रिलीज हुई तो वो भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, मगर जब माचिस फिल्म में लोगों ने तब्बू की एक्टिंग को देखा तो लोग उन पर फिदा हो गए और फिर तो तब्बू के करियर ने एक ऐसी पीक पकड़ ली कि उन्होंने फिर बहुत सी सक्सेसफुल फिल्मों में काम किया और क्रिटिकली अक्लेम्ड रोल्स किए। बॉलीवुड की बोलती खबरों से लेकर पुराने सितारों के राज खोलती कहानियों तक, बात दुनिया के रहस्यों की हो या हैरान करने वाली घटनाओं की, YouTube का सबसे रंग बिरंगा कंटेंट मेरे साथ सिर्फ उज्जवल त्रिवेदी टॉक्स पर। तब्बू का जन्म 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद में हुआ था। इनका पूरा नाम तबस्सुम हाशमी है। इनके पिता का नाम जमाल अली हाशमी और माँ का नाम रिजवाना है। इनकी माँ एक स्कूल टीचर थी और कहा जाता है कि तब्बू महज जब 3 साल की रही होंगी तब इनके माँ पिता अलग हो गए थे। लेकिन कुछ जगहों पर यह भी दावा किया जाता है कि तब्बू की पैदाइश से पहले ही इनके माता पिता का तलाक हो गया था। अब सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन तब्बू या उनके परिवार की तरफ से कभी भी इस बारे में कोई बात नहीं की गई। तब्बू और उनकी बहन फरहा की परवरिश उनकी माँ और उनके नाना नानी ने की। तब्बू की बहन फरहा भी एक वक्त की नामी एक्ट्रेस थी। तब्बू ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में बीए में एडमिशन लिया था, लेकिन जब उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला तो उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। बतौर लीडिंग लेडी तब्बू का डेब्यू फिल्म प्रेम से होने वाला था, लेकिन प्रोडक्शन में हुई देरी की वजह से एज अ लीड हीरोइन तब्बू की पहली फिल्म बन गई पहला पहला प्यार, और इसमें मैंने आज जैसा आपको बताया ऋषि कपूर हीरो थे, लेकिन फिल्म ये भी फ्लॉप रही और प्रेम भी फ्लॉप रही। एक और कहानी इनकी ऐसी है कि तब्बू हमेशा से गुलजार साहब की फ़ैन रही। उन्हें गुलजार साहब की फिल्में और उनके लिखे सॉन्ग्स बहुत पसंद आते थे और यही वजह है कि जब गुलजार साहब ने तब्बू को अपनी फिल्म माचिस में काम करने का ऑफ़र दिया तो तब्बू ने बिना देर किए उस ऑफ़र को लपक लिया। वैसे कहा यह भी जाता है कि माचिस फिल्म का ऑफ़र मिलने पर तब्बू थोड़ा सा कंफ्यूज हुई थी, लेकिन अपनी आंटी शबाना आज़मी के कहने पर तब्बू ने माचिस फिल्म साइन कर ली और ये उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बन गई। माचिस की शूटिंग के वक्त तब्बू जब अपना काम बढ़िया अच्छे से तरीके से कर रही थी तो गुलजार साहब इनाम में उन्हें एक टॉफ़ी दिया करते थे। वैसे माचिस फिल्म में काम करना तब्बू के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। इस फिल्म में तब्बू के काम की बहुत सराहना हुई और माचिस के लिए ही तब्बू को उनके करियर का पहला बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। तब्बू की एक कहानी ऐसी भी है कि तब्बू के करियर की एक और ज़बरदस्त फिल्म है विरासत। विरासत में तब्बू के ऑपोजिट अनिल कपूर थे। इस फिल्म में तब्बू ने बहुत शानदार एक्टिंग की थी और तब्बू और अनिल कपूर पर फिल्माया गया सॉन्ग पायलें झुनमुन झुनमुन ये बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था। इस फिल्म में की गई उनकी ज़बरदस्त एक्टिंग के लिए फिल्म फेयर ने तब्बू को क्रिटिक्स का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया था। जबकि कहाँ एक वक्त था जब इस फिल्म के मेकर्स एक्ट्रेस जूही चावला को इस फिल्म में कास्ट करना चाहते थे और तो और एक्ट्रेस पूजा भट्ट भी इस फिल्म में काम करना चाहती थी। हालांकि पूजा भट्ट मेकर्स को इस रोल के लिए फिट नहीं लगी और बाद में फिर ये रोल तब्बू को मिल गया। तब्बू की माँ रिजवाना नाज और नामी एक्ट्रेस शबाना आज़मी रिश्ते में कजिन्स लगती हैं, यानी तब्बू शबाना आज़मी की भांजी हैं और इसीलिए तब्बू शबाना आज़मी को आंटी कहकर पुकारती हैं। तब्बू की माँ रिजवाना से भी एक बड़ी ही दिलचस्प बात जुड़ी हुई है। कम ही लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि तब्बू की माँ रिजवाना ने भी एक्टिंग की है। जी हाँ, साल 1987 में आई फिल्म दिल जला में रिजवाना जी ने जैकी श्रॉफ की माँ का रोल निभाया था और इत्तेफाक से उस फिल्म में तब्बू की बड़ी बहन फरहा नाज भी लीड एक्ट्रेस थी। हालांकि इस बात का पता नहीं चल सका कि तब्बू की माँ रिजवाना नाज ने और इसके अलावा और किसी फिल्म में एक्टिंग की है या नहीं।
तब्बू के पिता जमाल अली हाशमी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग की है, यानी वो भी एक्टर रह चुके हैं। एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल ने यह भी दावा किया था कि जमाल हाशमी ने सबसे पहले एक पाकिस्तानी फिल्म सज़ा में एक्टिंग की थी। और अगर हम उस पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल की माने तो जमाल हाशमी अपने किसी रिश्तेदार से मिलने पाकिस्तान आए हुए थे। वहाँ उन्हें सज़ा फिल्म में काम करने का ऑफ़र मिला तो उन्होंने वो ऑफ़र स्वीकार कर लिया और सज़ा नाम की वो फिल्म पाकिस्तान में बहुत बड़ी हिट हुई। और फिर कुछ और पाकिस्तानी फ़िल्मों में काम करने के बाद जमाल हाशमी भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद जमाल हाशमी ने अमिताभ बच्चन की बंसी बिरजू में एक छोटा सा रोल निभाया। उसके बाद गरम हवा फिल्म में भी जमाल हाशमी ने काम किया था, लेकिन जमाल हाशमी का करियर कुछ खास नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री में करिश्मा कपूर के साथ तब्बू की बढ़िया दोस्ती मानी जाती है। इन दोनों एक्ट्रेसेस ने जीत, साजन चले ससुराल, हम साथ साथ हैं, बीवी नंबर 1 और शिकारी जैसी फिल्मों में साथ में काम किया। और शिकारी को छोड़कर बाकी चारों फिल्में जो थीं वो सफल रहीं। उस वक्त आलम यह था कि करिश्मा की मां बबीता जी ये कहा करती थी कि तब्बू और करिश्मा की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेसेस की जोड़ी है। और जब जल्द ही शायद 2024 की बात करें, 2024 मार्च में तब्बू और करिश्मा की छोटी बहन करीना कपूर खान भी एक साथ द क्रू नाम की फिल्म में सिल्वर स्क्रीन पर दिखने वाली हैं। तो ये एक अलग तरह का मौका होगा इन दोनों को साथ में देखने का। तब्बू के करियर की अगर टॉप अंडररेटेड फिल्मों की हम बात करें तो 1999 में आई फिल्म हुतू तूतू का जिक्र ज़रूर करना होगा। ये फिल्म भी गुलजार साहब ने बनाई थी और चूंकि गुलजार साहब तब्बू की अदाकारी के फ़ैन माचिस फिल्म के बाद से ही बन गए थे तो उन्होंने लीड रोल के लिए बिना झिझक तब्बू को अप्रोच किया था। ये फिल्म एक पॉलिटिकल ड्रामा थी जिसकी लीड एक्ट्रेस थी तब्बू और तब्बू का काम इस फिल्म में खूब सराहा गया। यूँ तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फेल फिल्म साबित हुई, लेकिन तब्बू ने इसमें इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फिल्म फेयर ने तब्बू को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड से नवाजा। साल 1997 में 1997 में तब्बू ने सबको चौंकाते हुए फिल्म चाची 420 में कमल हासन के ऑपोजिट काम किया। ये फिल्म पूरी तरह से कमल हासन की फिल्म थी। कहना गलत नहीं होगा कि कमल हासन के अलावा बाकी सभी कलाकार इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स में ही थे। इसीलिए कमल हासन की पत्नी के रोल में होने के बावजूद तब्बू का रोल भी चाची 420 में सपोर्टिंग ही था, लेकिन फिर भी तब्बू ने अपने काम को बहुत ही शानदार तरीके से अंजाम दिया। कहा यह भी जाता है कि तब्बू कमल हासन की ज़बरदस्त फ़ैन थी और उन्होंने चाची 420 फिल्म में काम करने की हामी सिर्फ और सिर्फ इसलिए भरी थी क्योंकि वो कमल हासन के साथ काम करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। अब अगर तब्बू की पावर पैक परफॉर्मेंसेस की बात हो ही रही है तो 6 फरवरी सन 2000 इस दिन रिलीज़ हुई फिल्म अस्तित्व की बात भी ज़रूर करनी चाहिए। इस फिल्म को महेश मांजरेकर ने बनाया था और कहते हैं कि महेश मांजरेकर ने इस फिल्म की कहानी तब्बू को ध्यान में रखकर ही लिखी थी। इस फिल्म में तब्बू के कैरेक्टर का नाम था अदिति श्रीकांत पंडित। महेश मांजरेकर की तारीफ होनी चाहिए इसलिए क्योंकि वो ये भांपने में सफल रहे कि तब्बू से बढ़िया इस रोल को कोई दूसरी एक्ट्रेस निभा ही नहीं सकती थी। तब्बू ने ये रोल बखूबी निभाया। तब्बू की शानदार एक्टिंग के लिए फिल्म फेयर ने उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया। अस्तित्व के बाद महेश मांजरेकर ने तब्बू को अपने पिता की फिल्म भी ऑफ़र की, लेकिन पिता नाम की फिल्म भी ऑफ़र की, लेकिन तब्बू ने पिता में काम करने से इनकार कर दिया। और तब्बू का यह फैसला एकदम सही साबित हुआ क्योंकि पिता नाम की ये जो फिल्म थी ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। एक कहानी ऐसी भी है कि तब्बू ने अपने करियर का दूसरा नेशनल फिल्म अवार्ड जो जीता वो था मधुर भंडारकर की एज अ डायरेक्टर दूसरी फिल्म चांदनी बार के लिए। तब्बू ने चांदनी बार में मुमताज़ का कैरेक्टर प्ले किया था जो कि एक डांस बार में काम करती है। चांदनी बार भी तब्बू की उन चुनिंदा फिल्मों में शुमार होती है जिसमें लीडिंग रोल को सिर्फ और सिर्फ तब्बू को ध्यान में रखकर ही लिखा गया था। एक इंटरव्यू में मधुर भंडारकर ने खुद बताया था कि जब वो चांदनी बार की मुमताज़ का रोल लिख रहे थे तो उनके जहन में तब्बू की ही छवि चल रही थी। इतना ही नहीं, स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद उन्होंने उस पर तब्बू की तस्वीर भी चिपका दी और कमाल देखिए कि तब्बू की ज़बरदस्त अदाकारी के चलते ये फिल्म साल 2001 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई थी। तो ये थी
तब्बू से जुड़ी कुछ मज़ेदार जानकारियां अगर आपको ये अच्छी लगी हों तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई पुरानी फिल्मी कहानी पोस्ट करें तो उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए।